वेलकम बैक टू द चैनल शशांक दिस साइड। आज आइडिया की बात करूंगा। वाई यू नीड प्रॉब्लम सॉल्विंग इन योर लाइफ, वाई यू नीड टू बिकम एक्सपर्ट प्रॉब्लम सॉल्वर। क्यों तुम्हें सेल्फ हेल्प की जर्नी में जाना चाहिए। शशांक भाई इतनी वीडियोस तो पहले से हैं यूट्यूब पर, अली अब्दाल बना रहे हैं, ये बना रहे हैं, वो बना रहे हैं, सारे लोग वीडियो ही तो बना रहे हैं, तो मैं एक और वीडियो क्यों देखूँ, मैं क्लैरिटी क्यों सीख करूँ, मैं अच्छी विचारों के साथ, अच्छे बुक्स के साथ, अच्छे आइडियाज़ के साथ क्यों बैठूँ। वाई यू नीड टू बिकम इफेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्वर। सेल्फ हेल्प भी क्या है? सेल्फ हेल्प एक लेवल पर मेगा लेवल ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग है। अपने से रिलेटेड मैं हर एस्पेक्ट में प्रॉब्लम सॉल्विंग को अप्लाई कर रहा हूँ। दिस इज वॉट सेल्फ हेल्प इज इन ऑल स्पेक्ट्रम ऑफ ह्यूमन लाइफ। जब तुम इंप्रूव करने का सोचते हो दैट इज सेल्फ हेल्प। तो क्यों सीख करें? क्या ऐसी ज़रूरत है भाई जिसके बिना नहीं रह सकता? दुनिया तो चल ही रही है, दुनिया चलती भी रहेगी। यही तो है कि दुनिया चल ही रही है। अगर तुम नहीं सीख करोगे सेल्फ हेल्प या फिर सेल्फ इम्प्रूवमेंट या फिर क्लैरिटी या फिर अच्छे आइडियाज़, कुछ नुकसान नहीं होगा, लेकिन तुम एक ऐसी जगह पर पहुंच जाओगे जहां पर फिर भी तुम प्रॉब्लम सॉल्विंग कर रहे होगे। तो वाई नॉट बी इन अ बेटर पोजीशन? बताता हूँ। प्रॉब्लम सॉल्विंग ऐसा नहीं है कि जो तुम अलग से, नो डाउट आइडियाज़ तुम्हें मिलते हैं, बट प्रॉब्लम सॉल्वर तुम हमेशा से ही रहे हो और हमेशा से करते आ रहे हो। इवन इफ़ यू डोंट वांट टू डू, तुम्हें प्रॉब्लम सॉल्वर बनना पड़ेगा। तो हम उसको क्यों ना प्रिकॉशन की तरह लें रैदर देन क्योर की तरह। जैसे कि प्रॉब्लम तुम सॉल्व करते ही रहोगे। वी ह्यूमंस, द ह्यूमन माइंड इज़ अ प्रॉब्लम सॉल्विंग। वी आर ऑलवेज सॉल्विंग प्रॉब्लम्स। बचपन से जब तुम छोटे थे, जब प्रॉब्लम सॉल्विंग, सेल्फ हेल्प और इस सारी जैसी कोई चीज़ नहीं थी, तब भी एक प्रॉब्लम हम बनाते थे कि पापा वो गुब्बारा चाहिए, जिद करते थे, पीछे पड़ जाते थे। हमारे पास टैक्टिक्स थी, वो बलून ले लेने की, वो खिलौना ले लेने की। हम रोते थे और हमें वो मिल जाता था। ऐसे करते करते हमने बिहेवियर्स डेवलप किए। हमको पता है, हम बचपन से ही प्रॉब्लम सॉल्वर रहे हैं। हाँ, कॉन्शियसनेस बाद में आई है, और जो जिन लोगों को कॉन्शियसनेस आ गई वो और ज़्यादा सीख करते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग इन अ बेटर लेवल। क्यों? क्योंकि इट इज़ ऑलवेज बेटर टू नो द रूल्स ऑफ द गेम एंड देन प्ले अकॉर्डिंग टू इट, बजाय कि तुम गेम में घुस गए और वहाँ मार खाए और मार खा खा के रूल्स सीखे तुमने। क्योंकि प्रॉब्लम सॉल्विंग तो तुम करोगे ही। अपने डरों से कैसे टैकल करें, हाउ टू बीट दोज नेगेटिव वॉइसेस। ओके, तुम मत लर्न करो। इवेंचुअली जब किसी दिन कोई बड़ा सपना देखोगे, क्योंकि तुम देखने वाले हो, तब तुम्हें ये जब सामने आएंगी चीज़ें, तब तुम इसको सॉल्व करोगे। और अगर नहीं सॉल्व करोगे तो अगेन उस छोटे सपने पर रह जाना पड़ेगा। प्रॉब्लम तो तुम सॉल्व करते ही रहोगे। एंड दैट इज़ वाई यू नीड टू लर्न प्रॉब्लम सॉल्विंग, द स्किल ऑफ द आर्ट ऑफ सॉल्विंग प्रॉब्लम्स, द क्लैरिटी। यू नीड टू सीक मोर इन्फॉर्मेशन। दैट इज़ वाई यू नीड सेल्फ हेल्प। जैसे कुछ पता है, प्रॉब्लम्स की भी हायरार्की होती है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स की हायरार्की होती है। सबसे पहले जो इंसान देखता है अपनी लाइफ में बचपन से, एक तो हेल्थ की होगी, एक मनी की होगी और एक रिलेशनशिप्स की होगी, जो कि मेजर 3 स्पेक्ट्रम है लाइफ के। हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस। हैप्पीनेस यूजुअली रिलेशनशिप्स एंड ऑल दैट। और ये जब सारी चीज़ें मिलती हैं तो मिलती है हैप्पीनेस। तो हम बचपन से ही प्रॉब्लम सॉल्विंग कर रहे हैं, और अगर नहीं भी कर रहे तब भी हम इन्हीं स्पेक्ट्रम में हैं। जैसे कि अभी तुम, लेट्स सपोज तुम्हारा मन कर रहा है जंक फूड की, तुम्हें लत लग गई है, तुम स्ट्रेस ईटिंग करते हो दबा के, तो हम क्यों छोड़े? सेल्फ इंप्रूवमेंट क्यों करें? क्योंकि ये तुम्हारे हेल्थ वाले स्पेक्ट्रम में फॉल हो रहा है। एंड इफ़ यू डोंट सॉल्व दिस प्रॉब्लम राइट नाउ, यू विल इवेंचुअली सॉल्व दोज प्रॉब्लम लेटर, हेल्थ से रिलेटेड। और तुम बहुत बेटर पोजीशन में होगे आज बजाय कि तब। प्रॉब्लम तुम तब भी सॉल्व करोगे। द थिंग इज़ कि तुम्हें प्रॉब्लम सॉल्विंग इसलिए सीखनी चाहिए क्योंकि आज ये जो प्रॉब्लम की तुम स्टार्ट में हो, ये कम्प्लेक्स होती चली जाएगी बिकॉज ऑफ द लॉ ऑफ यूनिवर्स विच आई टॉक इन एवरी वीडियो। वो एंट्रोपी है, तुम केओस में जाने वाले हो, वो चीज़ होएगी ही, एंड अक्रॉस ऑल द स्पेक्ट्रम। तो या तो इंसान अपनी प्रॉब्लम बनाए और उसको सॉल्व कर ले, अदरवाइज उसको वही प्रॉब्लम सेम रूप में, थोड़ा छोटा रूप मिल जाएगा लेकिन प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई होगा, तुम्हें वो प्रॉब्लम करनी ही है। हम लोग छोटे थे, सपने देखते थे, सारे लोग देखते हैं, तुम भी देखते होगे। द थिंग इज़ कि अगर तुमने उन सपनों की तरफ मेहनत नहीं करी, तब भी तुम प्रॉब्लम इवेंचुअली सॉल्व कर रहे होगे, मनी वाली। क्योंकि पैसा इज़ द रियलिटी कि यहाँ सर्वाइव करने के लिए एक बेसिक अमाउंट तो चाहिए। नहीं कह रहा भाई तुम्हें स्विट्ज़रलैंड घूमना है, नहीं कह रहा यूरोप घूमना है। द थिंग इज़, मनी एक लेवल पर एक ऐसी प्रॉब्लम है जो हर कोई सॉल्व कर रहा है, चाहे लेबर क्लास हो, चाहे अमीर लोग हो, वो और अमीर होना चाहते हैं, हर कोई। वी नीड मनी टू सस्टेन आवर सेल्फ, है ना। और अगर तुम उसको अपने सपने के थ्रू नहीं चेज करोगे, उस प्रॉब्लम को तुम नहीं सॉल्व करोगे अपने सपने के थ्रू, तो इवेंचुअली तुम्हें जॉब करनी पड़ेगी जो किसी और का सपना है। अब ये मैं नहीं कह रहा कि जॉब्स गलत हैं। द थिंग इज़ कि तुम्हारा अपना कुछ कैलिबर था और तुम नहीं करके तुम यहाँ पर आ गए। इवेंचुअली पैसे की प्रॉब्लम तुम सॉल्व कर ही रहे हो। सेहत आज नहीं बनाओगे तो आसान रास्ते हैं, कल को सेहत नहीं बनाओगे, तबीयत खराब हो जाएगी, तुम मेडिसिन लोगे, तो तुम प्रॉब्लम सॉल्व तो कर ही रहे हो। जब बीमार पड़ जाओगे तो डॉक्टर के पास ऑटोमेटिकली जाओगे, यू विल गो, दिस विल हैपन। रिलेशनशिप्स, हम अपने ऊपर काम नहीं करते, हम सोचते हैं बेस्ट पार्टनर मिल जाए। बेस्ट पार्टनर पहले ये होता है, व्हाट इज़ इंटरनल गोज एक्सटर्नल।
एज अबव एज बिलो, एज विद इन एज विदाउट। पहले तुम बनो बेस्ट पार्टनर। लोग वो अपने अंदर काम नहीं करते हैं, दे सीक आउट हमें बेस्ट पार्टनर मिल जाए, हमें बेस्ट पार्टनर मिल जाए। फिर क्या होता है, उस वॉइड की वजह से, उस अपनी इनसिक्योरिटी की वजह से रिलेशनशिप्स टॉक्सिक बन जाते हैं। तुम्हें तो मिल ही जाएंगे पार्टनर्स, को ऐसा बड़ी बात थोड़ी होगी, चाहे लड़के हो चाहे लड़की हो। अगर तुम्हें आज ही दिल लगी करनी है तो मिल जाएगी, जाओ बाहर निकलो। कि कैसे नहीं मिलेगा, आप ठान लोगे आपको हो ही जाएगा। यू विल प्ले आउट गेम्स, तुम मैनिपुलेशन टैक्टिक्स सीखोगे, टिप्स एंड ट्रिक्स सीखोगे कम्युनिकेशन के, इंस्टेड ऑफ बीइंग द रियल पर्सन। तो प्रॉब्लम तो तुम तब भी सॉल्व कर रहे हो और बहुत एविडेंटली हो भी जाएगी, बट दैट इज़ द पॉइंट कि तुम उससे जा कहाँ रहे हो। दवाई खा के अपनी हेल्थ की प्रॉब्लम सॉल्व कर लेना, इज इट अ बेटर ऑप्शन? यू विल डेफिनेटली नॉट चूज दिस। बट ये हमें दिखता नहीं है, क्यों? क्योंकि हम टाइम को मान के चलते हैं, टाइम तो है ही। टाइम के कभी कभी ना जूम आउट करना देखो लाइफ में, थर्ड एंगल, थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव से, देन यू विल रियलाइज कि यार ये इवेंचुअली कैरियर की प्रॉब्लम सॉर्ट करनी ही है। इट्स टाइम टू ग्रो अप, इट्स टाइम टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटीज, क्योंकि अगर मैं नहीं लूंगा तो कल को मुझे वैसे भी लेनी है। यू आर नॉट एस्केपिंग। तुम खुद को एस्केपिज्म में डाल लोगे, दारू पी लोगे, ये कर लोगे, वो कर लोगे, तब भी यू विल हैव टू सॉल्व दीज प्रॉब्लम्स, दीज बेसिक प्रॉब्लम्स, मनी, रिलेशनशिप्स, हैप्पीनेस। तुम टॉक्सिक रिलेशनशिप सीख कर रहे हो, वन नाइट स्टैंड का कल्चर चला है, टेस्ट एंड ट्राई आउट, सिचुएशनशिप, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा, बिकॉज यू डोंट हैव क्लियर प्रायोरिटीज़, और तुम्हें पता भी नहीं है कि मैं कौन से लेवल पर कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूँ। बट ये सच्चाई है कि हम हर लेवल पर लाइफ में प्रॉब्लम सॉल्व करते जा रहे हैं। जो इंसान जूम आउट करके देखता है वो पहचान पाता है, ओके यार, राइट नाउ मनी इज़ माई प्रायोरिटी, कैरियर इज़ माई प्रायोरिटी, तो मुझे अभी रिलेशनशिप से दूर रहना है। एंड स्पेशली ऐसी रिलेशनशिप्स जो बहुत इंस्टेंटेनियस, लाइक सिचुएशनशिप हो गई, वन नाइट स्टैंड्स हो गए, आई नीड नॉट फोकस ऑन दैट। और जो इंसान ये सही से कर ले रहा है, दे आर डेफिनेटली विनिंग इन लाइफ, वो एक बेटर पोजीशन पर है। एंड दैट इज़ वाई यू नीड इफेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्विंग। तुम वैसे भी प्रॉब्लम सॉल्विंग कर ही रहे हो, तो तुम्हें हमेशा वही प्रॉब्लम्स क्यों सॉल्व करनी है जो इमीडिएटली आगे आ चुकी है। मतलब जब तक जिंदगी हमें झटका देगी नहीं, तब तक हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे नहीं। एक बार सोचो इस चीज़ को, इट इज़ इक्वल टू, जैसे मैंने फोकस वाली एक वीडियो बनाई थी कि फोकस तो तुम हमेशा कर रहे हो, जस्ट दैट रॉन्ग चीज़ों पे। सिमिलरली प्रॉब्लम सॉल्व तुम वैसे भी कर रहे हो और पूरी लाइफ करोगे, चाहे तुम अमीर हो, चाहे तुम गरीब हो, चाहे तुम आलसी हो, चाहे तुम बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक हो, यू आर ऑलवेज सॉल्विंग प्रॉब्लम्स। और अगर तुम्हारे पास ये स्किल है, ये एफर्ट है, जब तुम्हें प्रॉब्लम सॉल्व करनी ही है, तो क्यों सर फुड़वाने के बाद उस पर क्योर लगाने का सोच रहे हो? वाई नॉट जस्ट लर्न दोज पर्सपेक्टिव्स, लर्न दोज आइडियाज़, जिससे सर ही ना फूटे। रैदर हम और बड़े लेवल पर आ जाए, जहाँ या तो अपने अपने साथ वालों के लिए सिचुएशन बेटर कर पाएँ, और हो सके तो आगे चल के समाज की भी सिचुएशन बेटर कर पाएँ। वाई नॉट दिस आइडिया? क्योंकि प्रॉब्लम तुम सॉल्व करोगे एंड यू विल लैंड इन प्रॉब्लम्स। किसकी ज़िंदगी में दुख नहीं है, किसकी ज़िंदगी में समस्याएं नहीं है। 24 घंटे और प्रॉब्लम्स भगवान ने सबको सेम दिए हैं, नॉट एग्जैक्टली सेम, बट सब में इक्वली बांटे हैं। जस्ट दैट प्रॉब्लम्स का किसी का लेवल अलग है, किसी का कम है, किसी के टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स अलग हैं। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग तुम इवेंचुअली कर रहे हो। सो बेटर बिल्ड पर्सपेक्टिव्स, गेट मोर क्लैरिटी, गेन मोर आइडियाज़ एंड लर्न इफेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्योंकि तुम इवेंचुअली करोगे। एंड यही रिजल्ट होता है जब आप टॉक्सिक रिलेशनशिप्स वगैरह में चले जाते हो, इसी चीज़ का, क्योंकि हमें क्लैरिटी नहीं थी। हमने ये वाली प्रॉब्लम कभी सॉल्व करी ही नहीं, हमने रिलेशनशिप के बारे में सीखा नहीं, हमने ह्यूमंस के बारे में नहीं सीखा कि ह्यूमंस कैसे ऑपरेट करते हैं। लोग नॉर्मल जॉब्स में सेटल हो जाते हैं, क्यों? क्योंकि पैसे का प्रेशर इतना ज़्यादा आने लग गया था भाई, होना पड़ा। एंड आई अप्रिशिएट दैट, करना पड़ता है भाई, जिम्मेदारियाँ आ जाती हैं कंधों पर। बट द थिंग इज़ कि हमेशा सोते रहोगे, वो सोने की वजह से ही तो आज ये जिम्मेदारियाँ आ गई। आज ऐसा कुछ काम कर सकते हो जिससे कुछ एक कदम आगे बढ़ूँ अपने इन तीनों स्पेक्ट्रम में, पैसा, हेल्थ एंड हैप्पीनेस। जरूरी है कि डायबिटीज़ होने के बाद ही चीनी खाना कम करेंगे? करो भाई, यू नीड टू स्टॉप ऑल दोज थिंग्स। So thank you for watching. This was the idea why you need to become effective problem solving and why you need to learn self help. आजकल देखता हूँ कि साइकोलॉजी कम्युनिटी में और सेल्फ हेल्प कम्युनिटी में बहुत कई लोग ट्रॉल भी करते हैं कि सेल्फ हेल्प तो ऐसे ही है जी, ये है वो है। नहीं भाई, ऐसे नहीं है। यू गेट बेटर बाय सॉल्विंग प्रॉब्लम्स इन योर लाइफ। किसके नहीं आती? और हर किसी के पास लोग नहीं होते भाई जो ऐसे आपके बगल में आके एकदम बेस्ट राय दे दें आपको। एंड दैट इज़ वाई सेल्फ हेल्प। So yeah, seek more clarity as much as possible. Thank you for watching the video. Subscribe to the channel for more such ideas, because here we discuss ideas that can change life. Thank you.